नमस्कार, आप देख रहे हैं कनक टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आपने अक्सर अपने बचपन में दादी या नानी से भूत प्रेतों की कहानियां तो सुनी ही होगी, लेकिन हम आपको आज उत्तर प्रदेश के मऊ में स्थित एक ऐसे सरकारी अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लोगों का दावा है कि यहां पर रात में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का दावा है कि उनका रात काटना तक मुश्किल हो जाता है। आखिर क्या है इस अस्पताल की कहानी और क्या है इसका डरावना सच, आइए दिखाते हैं हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। मऊ जिले के परदाहा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखाई देता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई ही नहीं होती। गाँव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों को रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी पर भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गाँव के लोग ऐसे ही डर में रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। रात होती है तो गांव वाले इंतजार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गाँव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी को कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ें जरूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और आज तक उसके परिवार का कोई पता नहीं चला। पर 1982 में जब यह चिकित्सक उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात के अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह जाता होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में तो नया जैसा लगता है, पर अंदर से सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बात सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था। गंदगी के चलते उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गाँव में तो आती हैं, पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ भूत रहता है।
तो देखिए आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि क्या है इस अस्पताल का सच और क्या है इसके डरावने किस्से। लेकिन करंट टाइम्स न्यूज इस बात का दावा नहीं करता है। ये रिपोर्ट सिर्फ लोगों के आधार पर बनाई गई थी। फिलहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कनेक्ट टाइम्स न्यूज। नमस्कार।